नमस्कार दोस्तों, एसबी टेक में आपका बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आप देख रहे हैं एसबी टेक और मैं हूं JS शेखावत। तो आज फिर मैं आपके लिए 6 स्टॉक बताऊंगा जो मंडे को 10 से 15% रिटर्न आपको दे सकते हैं। कल मैंने 6 स्टॉक बताए थे, टोटल मैं 18 स्टॉक बताने वाला हूं दोस्तों। कल मैंने 6 बताए थे, आज फिर और कल संडे को फिर 6 स्टॉक का वीडियो बनाऊंगा। टोटल 18 स्टॉक बनाऊंगा। इन 18 स्टॉक में आप इंट्राडे में कमाई करके अच्छा मुनाफा, अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो कौन से 6 स्टॉक है जिन पे आज हम चर्चा करेंगे। कुछ भाइयों ने ये भी मुझे कहा है कि भैया टारगेट भी बताया करो, स्टॉप लॉस भी बताया करो। तो दोस्तों, स्टॉप लॉस तो मैं बता दूंगा, लेकिन टारगेट आपको अपना सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता नहीं कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हो। आप 10% कमाना चाहते हो, आप 5% कमाना चाहते हो, या आप 20% कमाना चाहते हो। क्योंकि स्टॉक 10% भी उछल सकता है, 15% भी उछल सकता है और 20% भी उछल सकता है। तो आप कौन से लेवल पे निकलना चाहते हो ये आप पे डिपेंड करेगा दोस्तों। लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो जैसे 20% का अपर सर्किट लग चुका है और हो सकता है नेक्स्ट डे उसकी जो अपर सर्किट की लिमिट है वो घटा के 10% कर दी हो तो 10% उछलेगा। और कुछ स्टॉक की हो सकता है 10% की अपर सर्किट हो, वो लिमिट घटा के 5% कर दिए तो 5% उछलेगा। तो टारगेट आप अपना सेट करें कि मुझे भैया 2 रुपये कमा के निकलना है तो मैं 2 रुपये का टारगेट सेट करूँगा, और मुझे 3 रुपये कमा के निकलना है तो मैं 3 रुपये सेट करूँगा। क्योंकि जैसे आज स्टॉक 30 रुपये पे क्लोज हुआ तो कल हो सकता है वो 32 रुपये पे ओपन हो। तो 32 रुपये पे आप ख़रीदोगे तो आप कम से कम 2 रुपये का टारगेट रखें। 32 रुपये पे आप खरीदोगे, मान लो 500 शेयर खरीदिए 32 रुपये पे, यानी 16,000 रुपये आपने लगाए। तो 16,000 लगा के आप अगर 3 रुपये का टारगेट, 32 से 3 35 रुपये का टारगेट रखेंगे तो आराम से 1500 रुपये कमा के आप निकल सकते हो। 3 रुपये का टारगेट मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है, तो आप ज़्यादा लालच न करें। मैक्सिमम 3 रुपये का टारगेट आप सेट करें 30 रुपये वाले स्टॉक में। और अगर बड़ा स्टॉक लेते हो, 100 रुपये से ऊपर का स्टॉक लेते हो, तो उसमें आपको अमाउंट ज़्यादा लगानी पड़ेगी। हालांकि उसमें 5 से 10 रुपये तक बढ़ सकता है वो जो बड़ा स्टॉक है, जैसे 100 रुपये का स्टॉक है। अगर वो 10% बढ़ेगा तो 10 रुपये बढ़ जाएगा, और 15% बढ़ेगा तो 15 रुपये बढ़ जाएगा। उसमें आप टारगेट जैसे 110 पे आपने ख़रीदा तो उसको आप अपना टारगेट 10 रुपये तक का सेट कर सकते हो। 110 रुपये पे ख़रीदा तो 120 पे उसको बेच सकते हो। वो बड़ा शेयर है तो उसका जो परसेंटेज है वो 10% भी 10 रुपये हो जाएगा, और 15% बढ़ता है। लेकिन वो डिपेंड करता है, हो सकता है वो सुबह 10% के साथ ही ओपन हो, तो आप 10% के साथ ओपन पे ख़रीदोगे तो फिर आपके पास कितना बचा, 5-7% बचा। मान लो 110 रुपये का शेयर है और वो 120 रुपये खुल गया, यानी 10% तो ओपन होके खुल गया वो 11 रुपये। फिर आप कितना टारगेट सेट करोगी, उसे ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये से ज़्यादा टारगेट सेट नहीं कर सकते। अगर पहले ही 10% के ओपन पे हुआ है और वहाँ पे आपने परचेज़ किया है तो टारगेट भैया आप अपना सेलेक्ट करो कि मुझे कितना कमाना है, उस पर डिपेंड करता है। मैं टारगेट बता दूंगा और फिर वहाँ पे वो पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, फिर आप कहोगे यार सर आपने तो टारगेट इतना बताया था और वहाँ तक वो स्टॉक गया ही नहीं। तो टारगेट अपना आप सेलेक्ट करो कि मुझे कितना कमाना है, ये आप पे डिपेंड है आप कौन सा। सर मैं सिर्फ 5 स्टॉक बता सकता हूँ भैया, इन स्टॉकों में 6 स्टॉक बता सकता हूँ, इन स्टॉकों में कल वॉल्यूम बनेगा, और ये वॉल्यूम बेस पे मैं बताता हूँ कि भैया इनमें कल तेज़ी बन सकती है, इनमें तेज़ी का ट्रेंड है, ये स्टॉक है, इनमें बुलिश हो सकते हो आप, तो इनमें आप टारगेट सेट कर लो। तो ये तो मेरा तरीका है, क्योंकि मैं टारगेट उस टाइम ही डिसाइड करता हूँ कि मुझे कितना कमाना है। ऐसे आप किसी भी स्टॉक का टारगेट तय नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी ये नहीं बता सकता भैया ये स्टॉक कितना बढ़ेगा। चाहे अच्छे से अच्छा आदमी हो जिसने बहुत नॉलेज हो शेयर मार्केट की, वो ही नहीं बता सकता कि कितना बढ़ेगा। हो सकता है सुबह सुबह वो माइनस चल जाए फिर 10% प्लस में आ जाए, तो कोई भी ये नहीं बता सकता भैया कितना बढ़ेगा। तो टारगेट आप अपना सेट करो। मैं तो चाहता हूँ कि 2 या 3 रुपये का टारगेट सेट करो, इतना मैं आप संतुष्ट हो जाओ, इतने में आप कमाई करके निकल जाओ। आप एक ही ट्रेड करो, बार बार ट्रेड नहीं करो, नहीं तो आपके पैसे डूब सकते हैं। ज़्यादा लालच करना भी बुरी बला है। तो लालच रखो, लेकिन ज़्यादा लालच मत रखो। 2 से 3 रुपये का लालच आप रखो और 2 से 3 रुपये लेके आप निकल जाओ। मतलब डेली प्रॉफिट में रहो, माइनस में न रहो। प्रॉफिट कमाना जरूरी है, चाहे आप 100 रुपये कमाओ लेकिन प्रॉफिट कमाना जरूरी है।
क्योंकि छोटा छोटा प्रॉफिट आपकी लाइफ में, छोटा छोटा, अगर आप 100 रुपये भी दिन के कमाते हो तो 20 दिन में आपके 2,000 रुपये बनते हैं। और अगर आप 500 रुपये दिन के कमाते हो तो 10,000 रुपये आराम से आप कमा सकते हो महीने के। कम से कम 5,000 रुपये लगा के आप 10,000 रुपये महीने कमा सकते हो। और 20,000 रुपये आप लगा सकते हो तो आराम से 20 से 30,000 रुपये आराम से लगा सकते हो, लेकिन ये डिपेंड करेगा आप पे। तो दोस्तों, आज कौन से स्टॉक है जिन पे हम चर्चा करेंगे, शुरू करते हैं वीडियो। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर दिन मैं आपके लिए लेके आता हूँ ऐसे स्टॉक जिनमें वॉल्यूम रहता है, जिसमें आप पैसा कमा सकते हो। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो कौन से वो स्टॉक है, आप बने रहें एसबी टेक के साथ। तो दोस्तों, पहला स्टॉक का नाम है आंध्रा पेपर लिमिटेड। इसमें 10 से 15% तक का गेन आपको मिल सकता है। इंटरनेशनल पेपर APM इज इंगेज इंटीग्रेटेड पेपर एंड पल्प पेपर मैन्युफैक्चरिंग। तो आंध्रा पेपर लिमिटेड में मंडे को आप ध्यान रखें 255 रुपये 60 पैसे का शेयर है। तो इसका जो स्टॉप लॉस है आप 255 रुपये ही रख लीजिए। नेक्स्ट देख लीजिए, इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो कितना रहेगा, 255 रुपये। जो पिछला क्लोज है उसी को आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। जैसे पिछला क्लोज इसका जो फ्राइडे का क्लोज है वो 255 रुपये है, तो इसका 255 रुपये आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। और आप अगर 10% आप मानते हो, इसका 10% बढ़ता है तो कितना बढ़ जाएगा, 25 रुपये प्लस हो जाएगा। तो इसमें आप 25 रुपये प्लस कर लीजिए। तो 25 रुपये प्लस करते हैं तो ये 275 रुपये हो गया। लेकिन मान लो ये 275 रुपये प्लस में ही ओपन हो गया, तो फिर आप क्या करोगे, फिर कितना टारगेट रखोगे। तो अगर 20% बढ़ता है, 20% बढ़ता है तो कितना बढ़ जाएगा, यानी 50 रुपये बढ़ जाएगा। 50 रुपये यानी मैक्सिमम जो इसका टारगेट है वह है 300 रुपये। मैक्सिमम टारगेट 300 रुपये है। तो आप इसका अगर 255 पे है ये, और मान लो ये 270 रुपये पे ओपन होता है, मान लो ये 270 रुपये पे ओपन होता है, 270 रुपये पे ओपन होता है, और आप अगर 100 शेयर खरीदते हो तो 100 इंटू 270 आपके करीब 27,000 रुपये इसमें लग जाते हैं। तो 27,000 रुपये आप लगाते हो और 270 पे आप खरीदते हो, तो इसका कम से कम आप टारगेट रख लो 280 रुपये, यानी 10 रुपये का टारगेट रख लो। तो आप 1,000 रुपये का गेन लेके यहाँ से निकल सकते हो। तो यह है पहला स्टॉक आंध्रा पेपर, जिसमें कल यानी मंडे को अच्छी तादाद बनेगी, अच्छा वॉल्यूम बनेगा और आप इसमें पैसा कमा सकते हो। तो अब चलते हैं दूसरे स्टॉक पे। तो दोस्तों, दूसरा स्टॉक है डालमिया बार शुगर इंडस्ट्रीज़। चीनी बनाने का काम करती है। तो इसका जो मार्केट कैप है आपके सामने आ रहा है 722.88 करोड़ का मार्केट कैप है, और करंट प्राइस चल रही है 89.30 रुपये। बाउंड वीक का हाई देखिए इसका 134.50 और लो है 39.75। तो इसका आप टारगेट कितना है, स्टॉप लॉस तो 89 रुपीज़ हो गया, या आपका स्टॉप लॉस हो गया 89 रुपीज़। अब इसका टारगेट आप कितना सेट करना चाहते हो। तो अगर इसमें आप अगर 100 शेयर खरीदते हो तो ये 8,900 रुपये के 100 शेयर आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब 89 पे है, अगर ये 5% भी प्लस में खुलता है तो करीब करीब 5 रुपये प्लस में खुल जाएगा। तो 89 + 5 इसमें प्लस कर दो, तो ये 94 रुपये पे अगर ओपन होता है तो आप इसमें प्लस 6 रुपये का टारगेट और रख लीजिए, यानी 100 रुपये इसका टारगेट आप रख लीजिए। ठीक है, मैक्सिमम टारगेट रख रहा हूँ। और आप कम से कम 5 रुपये का टारगेट, अगर 94 पे ओपन होता है और मान लो 90 पे ही ओपन होगा तो आप 95 का टारगेट रख लीजिए। ये डिपेंड करता है उस सिचुएशन में ये कितने पे ओपन होता है, क्योंकि ये 10% भी उछल सकता है और 20% उछलेगा तो 16 रुपये के लगभग
16-17 रुपये उछलेगा। तो आप कम से कम 10% का टारगेट रखें। जहाँ उछलता है, अगर ज़्यादा उछल गया, पहले 13 रुपये पे 13% उछल गया तो मतलब नहीं है ज़्यादा टारगेट रखने का। 2-3 रुपये का टारगेट रखें। और मान लो ये शुरू में ही आप 90 रुपये के आसपास या 92 रुपये के आसपास भी खरीद लेते हो, तो 8-9 रुपये का इसमें टारगेट आप रखो। 92 पे खरीदते हो तो आप 100 रुपये का लगभग टारगेट इसमें रखो आप। लेकिन वो डिपेंड करेगा, मैंने बोल दिया 100 रुपये का टारगेट, इसका मतलब ये नहीं कि 100 रुपये पे बेचना है। आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप कम में भी इसको बेच सकते हो। मान लो 100 रुपये पे नहीं पहुंच रहा है तो आप 95 रुपये पे बेच के निकल जाओ। अगर 90 के आसपास खरीदते हो तो 5 रुपये का प्रॉफिट लेके निकल जाओ। क्योंकि ज़्यादा लालच आपको नहीं करना है दोस्तों उस स्टॉक में, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट, तुरंत आपको निकलना है। 20 मिनट 30 मिनट के अंदर अंदर निकलना है, क्योंकि बाद में इसमें ज़्यादा वॉल्यूम नहीं रहता। तो ये है दूसरा स्टॉक दोस्तों। ये है तीसरा स्टॉक जिसका नाम है गैब्रियल इंडिया लिमिटेड। ऑटो सेक्टर का शेयर है, बहुत ही शानदार शेयर है। अभी ये नीचे गिया हुआ है, अच्छा 92 के आसपास ये चल रहा है। गैब्रियल इंडिया लिमिटेड ऑटो शेयर है, 92 के आसपास ये चल रहा है। मार्केट कैप 1332 करोड़ है। करंट प्राइस है 92 रुपये 75 पैसे। तो इसका जो आपका स्टॉप लॉस है वो आप 92 रुपये रख लीजिए। स्टॉप लॉस जो पिछला क्लोज है वो स्टॉप लॉस आप रख लिए। और इसका भी टारगेट आप करीब करीब 100 रुपये के आसपास टारगेट रखें। 100 रुपये बहुत होते हैं, 100 रुपये का टारगेट रखें। अगर ये 95 रुपये खुलता है तो भी 500 रुपये लेके आप निकल सकते हो। 100 रुपये का टारगेट रखें मिनिमम, और मैक्सिमम आप 105 रुपये का टारगेट इसका रखें। तो ये तीसरा स्टॉक। अब 3 स्टॉक और बढ़ते हैं दोस्तों। तो 20,000 रुपये लगा के आप अच्छा धंधा, ट्रेडिंग का धंधा कर सकते हो। डेली आप प्रॉफिट कमा सकते हो। तो ये था मेरा तीसरा स्टॉक। अब मैं आपको बताता हूँ चौथा स्टॉक जिसमें वॉल्यूम बनेगा। दोस्तों ये है चौथा स्टॉक जिसका नाम है रॉयल ऑर्चिड होटल्स। इसमें भी अच्छा खासा गेन आपको बन सकता है। 55 रुपये 60 पैसे का स्टॉक है, और इसका आप स्टॉप लॉस 55 रुपये 60 पैसे रख लीजिए। और इसका 5 रुपये प्लस का आप टारगेटिंग हो सकता है। 60 रुपये पे खुले तो भी आप 5 रुपये प्लस का इसका रखें। अगर 10% बढ़ता है तो 5 रुपये, और 20% 15% बढ़ता है तो आप आराम से 8 रुपये बढ़ेगा। तो कम से कम 4 रुपये प्लस का इसमें टारगेट लेके रखें आप। अगर 1000 स्टॉक खरीदते हैं तो 55,000 रुपये का हो गया, और 200-300 स्टॉक करते हैं तो 10-12 हज़ार रुपये में आप करीब करीब 500 रुपये आराम से इसमें कमा सकते हो। 10-12 हज़ार रुपये लगा के 500 रुपये आराम से कमा सकते हो। लेकिन ये आप पर डिपेंड करेगा आप कौन सा स्टॉक चूज़ करते हो दोस्तों, क्योंकि जिसमें बाइंग अच्छी हो उसी में करना। मान लो बाइंग 500 है और सेलिंग 1000 है तो उसमें थोड़ा आप वेट करना, बाइंग आने देना। और बाइंग अच्छी आने लगे, बाइंग अगर 5000 है और सेलिंग 1000 है, तुरंत उस स्टॉक को खरीद लो। तो बाइंग अच्छी होनी चाहिए, जिसमें बाइंग मोमेंटो अच्छा होना चाहिए, बाइंग ट्रेंड अच्छा होना चाहिए, उसी स्टॉक में आप खरीदो। जो 6 स्टॉक में बता रहा हूँ आप उसमें बाइंग 6 स्टॉक में 9 बजे से देखना शुरू कर दो। 9:08 तक ये पता चल जाएगा कि ये स्टॉक में कितना % जंप आने वाला है। 9:08 पे आपको बाइंग प्राइस तय हो जाती है। तो ये चौथा स्टॉक था दोस्तों। अब चलते हैं 5वें स्टॉक पे। तो ये दोस्तों 5वां स्टॉक जिसका नाम है प्रकाश इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। 35 रुपये 30 पैसे का स्टॉक है। इसका आप 40 रुपये के आसपास का टारगेट रखें, और 35 रुपये इसका स्टॉप लॉस रखें, और 300-400 शेयर इसमें खरीद के अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हो। तो इसमें भी अच्छा वॉल्यूम बढ़ने की संभावना है। तो ये है 5वां स्टॉक। अब चलते हैं 6वें स्टॉक पे। तो दोस्तों ये है 6वां स्टॉक जिसका नाम है मुक्ता आर्ट्स लिमिटेड। करंट प्राइस 30 रुपये 80 पैसे है। इसी स्टॉक में मैंने येस्टरडे 600 रुपये कमाए थे। 600 रुपये कमाए थे इसी स्टॉक में। मैंने प्रॉफिट बुकिंग करके 3 रुपये का प्रॉफिट मैंने इसमें कमाया था। तो आप 3-4 रुपये का प्रॉफिट इसमें कमा सकते हो। 30 रुपये 80 पैसे का स्टॉप लॉस रखें आप। उसके बाद जितना भी ऊपर खुलेगा उसमें आप बाय करें, और बाय करने के बाद
3-4 रुपये लेके आप निकल जाएंगे। देखिए मैं आपको स्नैपशॉट बताता हूँ जिसमें मैंने ट्रेडिंग की थी इस फ्राइडे को। देखिए दोस्तों, ये मुक्ता आर्ट्स है जिसको फ्राइडे मैंने परचेज़ किया था और सेल कर दिया था। 27 रुपये 50 पैसे पे मैंने ख़रीदा और 30 रुपये 50 पैसे पे मैंने बेच दिया। ये मेरी बाइंग प्राइस, ये मेरी सेलिंग प्राइस। यहाँ पे 200 स्टॉक मैंने ख़रीदे और 600 रुपये का प्रॉफिट मैंने कमाया। इसमें अगर मैं 15 रुपये ब्रोकरेज हटा देता हूँ तो मेरे 575 रुपये कैश बन जाते हैं। मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ प्रॉफिट। देखिए यह BPL मेरा नज़र आ रहा है, 600 रुपये का प्रॉफिट है। 200 क्वांटिटी मैंने ख़रीदी थी, ठीक है। यहाँ पे 0 ये बता रहा है क्योंकि मैंने परचेज़ करके बेच दिया है। तो BPL मेरा हो गया बुक प्रॉफिट और लॉस 600 रुपये का प्रॉफिट हो गया। इस स्टॉक में लगाया था मुक्ता आर्ट्स में। तो अब मैंने 6 स्टॉक आज बताए हैं, 6 स्टॉक येस्टरडे बताए थे और 6 स्टॉक मैं कल बताने वाला हूँ। तो टोटल 18 स्टॉक बताऊँगा। इन 18 स्टॉक में आप कोई सी भी एक स्टॉक चूज़ करें जिसमें अच्छी वॉल्यूम बनेगा और जिसमें अच्छा वॉल्यूम बनेगा उसमें आप कमाई कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक इस वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर डालिए। थैंक यू।